गुरु नाम का सिमरन जितना ऊंचे दर्जे का होगा, कामयाबी भी उतनी ही ऊंची मिलेगी। ये बात सही है या गलत? मैं तो कहूँगा ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यदि आप इसे झुटलाना चाहते हैं या आजमाना चाहते हैं तो खुद कर देख लो। गुरु नाम का सिमरन, हरि नाम का सिमरन, उस परमात्मा के नाम का सिमरन एक बार करके तो देखो, और यदि वो ऊंचे दर्जे का हो तो फिर कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। फिर हमें कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। तो भाई प्रश्न ये करते हैं हम लोग कि सिमरन तो हम उस नाम का करते हैं, पर हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती? तो मैं उनसे कहूँगा कि आप पहले चेक करो, अपने आप से खुद चेक करो कि आप जो सिमरन करते हैं वो वाकई में पूरी तवज्जो के साथ सिमरन करते हैं। आप पाएंगे कि आप पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन नहीं करते। हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, इसीलिए हमारा कोई भी काम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने कार्य के साथ में अन्य कार्य भी करते रहते हैं। यदि उसी कार्य को पूरी तवज्जो देके करते हैं, होशियारी से करते हैं, ध्यान लगा के करते हैं, तो हमारा काम बहुत ही सरलता से हो जाता है और हमें उसमें कामयाबी भी मिलती है। लेकिन परमार्थ में कामयाबी नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम सिमरन जो करते हैं वो ऊंचे दर्जे का नहीं करते। आप बुरा मत मानना, ये बात लेकिन सही है। सिमरन जब करने बैठते हैं गुरु नाम का, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे संकल्प और विकल्प तैरते रहते हैं। इनके कारण ही हमारा जो सिमरन है ऊंचे दर्जे का नहीं हो पाता। भाई सिमरन का मतलब है कि हम अपनी फरियाद कर रहे हैं उस परमात्मा के आगे, और वो फरियाद कर रहे हैं गुरु नाम के साथ। भाई सदगुरु ने हमें नाम दिया है और कहा है कि इस नाम का सिमरन करो, यानी इस नाम के साथ जुड़ जाओ, यानी इस नाम को इस तरह से पुकारो कि हमारी आवाज उस परमात्मा के कानों तक पहुंच जाए। अब कहते हैं कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, स्वर्ग में रहता है, गौलोक में रहता है। अब यदि हम जितने आस्था विश्वास के साथ उसे पुकारेंगे, उसमें प्रेम के भाव हमारे आएंगे, तभी तो हमारी आवाज उस तक पहुंचेगी। लेकिन हमारा जो सिमरन है वो इस तरह का नहीं होता, वो सिर्फ एक कार्यवाही मात्र होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हो। 1.5 घंटे 2 घंटे लोग सिमरन करते हैं, मुबारक है जो 1.5-2 घंटे सिमरन करते हैं। लेकिन उनसे ये भी तो पूछो कि भाई 1.5-2 घंटे में क्या 15 से 10 मिनट भी ध्यान उस नाम पर ही केंद्रित रहा? हमने उस नाम के साथ उस परमात्मा के आगे जो अरदास लगाई, वो अरदास वाकई में उसी परमात्मा के साथ ही जुड़ी रही। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया के जो संकल्प और विकल्प जो हमारे मन के अंदर तैरते रहते हैं, उन्हीं के साथ हम उलझे रहे और नाम का रटन करते रहे, नाम का सिमरन करते रहे, माला जपते रहे, अजप्पा जाप जपते रहे, तो भाई ये सिमरन नहीं हुआ। बहुत से संतों महात्माओं ने अपनी अपनी वाणियों में इस बात को समझाया है। उन वाणियों को आप सुनते रहे हैं, उसमें यही कहा गया है कि व्यक्ति माला फेरता रहता है, व्यक्ति नाम जपता रहता है, लेकिन उसके मन में दुनियावी ख्याल चलते रहते हैं, जिसके कारण जो नाम जप रहा है, जो फरियाद कर रहा है, जो सिमरन कर रहा है, वो उस कुल मालिक तक नहीं पहुंचती। भाई उस परमात्मा तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएं? केवल एक ही रास्ता है, ये सिमरन, और कुछ नहीं।
हम अपनी आवाज उस कुल मालिक तक केवल इस सिमरन के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि हम उस परमात्मा का ध्यान करने लग जाएं तो हमें वो परमात्मा मिल जाएगा, हमारी बात उस तक पहुंच जाएगी, ये बात सही है। लेकिन वो ध्यान जब ही लगेगा जब आपका सिमरन पक्का होगा। लेकिन सिमरन पक्का ना होने के कारण ध्यान नहीं लगता, ध्यान नीचे की ओर आता है, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नीचे की ओर आता है, यानी कि संसार में फैलता है। हमारे शरीर के अंदर जो 9 द्वार हैं, उन्हीं 9 द्वारों के जरिए से हमारा ख्याल फैलता है दुनिया में। तो ये जब जब ख्याल हमारा नीचे की ओर जाएगा या दुनिया में फैलेगा तो हमारा ये ख्याल या हमारा जो सिमरन ऊंचे दर्जे का नहीं हो सकता। हमारा ये ऊंचे दर्जे का जब ही होगा जब हमारे मन में केवल और केवल उस परमात्मा की याद हो, उस सदगुरु की याद हो, जिन्होंने हमें नाम दिया है, जो कहते हैं कि तुम पुकारो, उसे जितनी आस्था और शिद्दत के साथ उसे पुकारोगे, प्रेम के साथ पुकारोगे, और तभी तुम्हारी आवाज उसके कानों तक पहुंचेगी। ध्यान रखिए। और हम थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं कपड़े झाड़ के और सोचते हैं कि हमारी कार्रवाई पूरी हो गई। भाई, ये कार्रवाई कैसे पूरी हो सकती है? खुद सोच के देखो। यदि हम पूरी आस्था विश्वास के साथ सिमरन नहीं करेंगे तो हमारा सिमरन ऊंचे दर्जे का हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो भाई अनगिनत जीवात्माएं दिन रात भक्ति करती हैं, अंतर्मुख होके भक्ति करती हैं, बहिर्मुखी होके भक्ति करती हैं, लेकिन उनके अंदर, हमारे अंदर ये लगा लीजिए कि आस्था की कमी है, विश्वास की कमी है, सिमरन की कमी है, उसे पुकारने का सही ढंग हमारे को नहीं आता, इसीलिए हमारी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पाती। भाई, इस तरह से बात वाकई में नहीं बनेगी। देखो, मन तो हमेशा ही ये चाहता है कि दुनियावी शक्लों में ही उलझा रहे, क्योंकि इसके अंदर इसे मजा आता है, और परमार्थ में जो मजा है वो इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे और उच्च दर्जे का है। लेकिन क्योंकि मन वहां कभी पहुंचा ही नहीं, तो इसे वहां के आनंद के विषय में क्या पता चले। और जो शास्त्रों में विदित है, जो सत्संगों में सुनाया जाता है, वो हमें तब तक तो अच्छा लगता है जब तक हम उसे सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग से वो उतर जाता है और फिर संसार की जो योग माया है वो हमारे दिमाग पर सवार हो जाती है। इसीलिए हमारी जो कामयाबी है वो उतनी प्रबल नहीं हो पाती। यानी जो सिमरन के बाद की कार्यवाही है वो प्रबल होनी चाहिए। वो किस तरह प्रबल हो सकती है, किस तरह हमारे अंदर कामयाबी का स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो भाई, जैसे हमारा सिमरन माना ऊंचे दर्जे का हुआ, हमने उस परमात्मा के दरवाजे पर हमारी आवाज पहुंची, यानी हम उसे पुकार रहे हैं और हमारी आवाज उस परमात्मा के कानों तक पहुंच रही है, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? भाई, कैसे पता भी तो लगना चाहिए। तो हमें पता कैसे लगेगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि जब हम सिमरन करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से नाम के सपुर्द कर देते हैं, यानी सतगुरु को सौंप देते हैं, यानी उस हरि को अपनी हर इच्छा सौंप देते हैं। सब कुछ हमारे लिए नाम होता है। नाम का सिमरन जो हम कर रहे हैं वो हम आत्मा के साथ कर रहे होते हैं, आत्मा के साथ, मन का और इंद्रियों का साथ यदि होता भी है तो इसके साथ भजन बंदगी की ही राह पर होता है, संसार की ओर नहीं। तो जब हमारी आत्मा सिमरन करती है तो हमें पता ऐसे चलता है कि हमारी आवाज उस परमात्मा के कानों तक पहुंच रही है कि हमें खुद हमारे कानों में,
हमारे आज्ञा चक्र पे, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से हमें उस कुल मालिक की आवाज सुनाई देती है। सबसे पहले आवाज ही सुनाई देती है, ध्यान रखिए। सबसे पहले जब नाम का सिमरन करते हैं, नाम का सिमरन जब हमारा ऊंचे दर्जे का होता है, जब वो सही राह पे होता है, तब हमें परमात्मा के घर से हमारे कानों में, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से जो आवाज सुनाई पड़ती है, बस समझ जाइए कि हमारी जो सिमरन की अरदास है वो उस परमात्मा के कुल मालिक के दरवाजे तक, कानों तक पहुंच रही है। तभी वहां से टकराकर हमारे कानों में, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से वो हमें सुनाई पड़ रही है। इस तरह सबसे पहले हमें आभास होता है। दूसरा, आवाज के साथ कहा जाता है कि परमात्मा की आवाज कानों तक जब पहुंच जाती है तो सबसे पहले हमें आवाज पता चलती है उस परमात्मा के घर की। वो आवाज कई रूपों की होती है। मैं यहां पर उन आवाजों का तो नहीं कर सकता विवेचन, क्योंकि भाई जो पानी में उतरे हैं उन्हीं को पानी की गहराई का पता है। तुम भी उतरो, तुम भी जानो कि भाई इस सागर में डुबकी मारने से क्या मिलता है। तो कानों में कैसी आवाज पड़ती है, शरीर के किसी भी हिस्से से कैसी आवाज आती है, ये तो वही लोग जानते हैं जो भाई स्वयं ऊंचे दर्जे का सिमरन करते हैं, नाम का रटन करते हैं, गुरु नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। और दूसरा क्या पता चलता है? दूसरा पता चलता है कि वहीं से ही जब हमारी सही सही आवाज उस परमात्मा के कानों तक पहुंचती है तो सबसे पहले हमें आवाज सुनाई पड़ती है। और जब हमारी आवाज उस परमात्मा के कानों में पड़ती है और परमात्मा अपनी आंखों को हमारे ऊपर खोलता है, या कहें कि दृष्टि डालता है। देखा है ना अपने गुरु को अपने ऊपर दृष्टि डालते हुए, नाम के वक्त, दर्शन देते वक्त। इसी तरह जब हमारी आवाज उस परमात्मा के कानों में पहुंचती है तो परमात्मा भी हम पे दृष्टि डालता है। जब वो दृष्टि डालता है तो वो दृष्टि हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, प्रकाश के रूप में। और जैसे जैसे जिसकी भावना होती है उसी तरह से वो प्रकाश उसको दिखाई देता है। प्रकाश के भी कई सारे रूप हैं, मैं बताना चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन ये मेरा अनुभव है, आपका नहीं। हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव होगा। वो जैसी भजन बंदगी करेगा उसको वैसे ही अनुभव के बारे में पता चलेगा। मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे यदि आपने आम खाया तो आपके आम का स्वाद आएगा, सेब खाया तो सेब का स्वाद आएगा। जैसा फल खाएंगे वैसा ही आपको स्वाद आएगा। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज के जो सत्संग का मोटिव है, जो विषय है, वो यही है कि गुरु नाम का सिमरन या प्रभु नाम का सिमरन या उस परमात्मा के नाम का सिमरन, हरि नाम का सिमरन जितना ऊंचे दर्जे का करेंगे, हमें उतनी ही स्पष्ट तौर पर उस परमात्मा के घर से आ रही आवाज सुनाई पड़ेगी और ज्योति भी दिखाई देगी। यही होता है ऊंचे दर्जे का सिमरन करना।